गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नमस्कार। टाइम हो गया करंट अफेयर का आज का हमारा। सर्दी जुकाम से आवाज़ें थोड़ा सा खरखराहट है, फिर भी हौसला हारा नहीं जा रहा है। ना हौसले न इरादे बदल रहे हैं हम, थके थके हैं फिर भी चल रहे हैं हम। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर में, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, करंट अफेयर की क्लास है, ये 12 जनवरी आज 2025 का दौर है, ठीक है ना, समय है। और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा जहाँ के रेल जो नेटवर्क बनाया जा रहा है, उस रेल नेटवर्क में जो बिजली से चलाई जा रही है उसको उसके लिए कहा जा रहा है वो दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत बन गया है। आइए देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हमारी ये रही सुर्खियाँ। इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। अ मेजर मिनिस्ट्रीज फॉर द इंडियन रेलवे, यानी कि भारत का वो रेलवे जो नेटवर्क है, जो लाइन से चलने वाला, जो बिजली से चलने वाला, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला, वो दुनिया में पहला नंबर हो गया है भारत का। और कितना है तो आप देखेंगे कि 99.2%, 99.2%, 90.2% जो है कि हो गया है पूरी दुनिया में। नित्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को 2025 का मिला है। 2025 का मिला है। मनोज कोठारी का निधन हो गया, जो बहुत ही, ये जो खेल देख रहे होंगे ना, इस खेल की जो खिलाड़ी थे, इन्हें इनकी मृत्यु हो गई है। और याद रखिएगा कि ये विश्व ये चैंपियन भी, बाहर चैंपियन भी रहे हैं, और इनके पिताजी भी चैंपियन में रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखा जाए, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इन इंडिया, पहली भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। H2O मतलब हाइड्रोजन, पानी से चलने वाली वह रेल, पानी से चलने वाली वह ट्रेन, है ना। दूसरा है, अब हम लोग कुछ मोटिवेशन पे बातें करें कि सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है, मेहनत करता है, कठोर, सुबह सुबह उठता है, पढ़ता है, नोट्स बनाता है, उस पर डिस्कस करता है, उस पर बात करता है, तब जाकर के एग्जाम में अच्छे नंबर जुटा पाता है। और यही कहते हैं, ठीक ना, ये सब कुछ करना आसान नहीं। रात को 2-2 बजे तक पढ़ना, रात दिन को पूरा समय घड़ी न देखना, मोबाइल न, किताबों में लगे रहना, ये सब क्या है? ये सब कड़ी मेहनत का निशानी है। और एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। लेट मिलती है, लेट होता है तो दौर भी आपका रहता है, जब आपका होता है तो लगता है कि आज नया है। तो ध्यान रहे कि हर समय पे, हर टाइम पे, जितनी भी आपकी एज है, अगर नौकरी के लायक है तो उस पर अपने आप को झोंक दो, अपने आप को झोंक दो, ठीक है ना। चलते हैं आप कोर्स पे। नित्य कला निधि पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया, ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है किसको। अब ध्यान रखिए कि जो कला निधि है ना, ये कला 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 निधि, कला निधि। अच्छा, कला का मतलब तो जानते हैं, निधि का मतलब क्या होता है? खजाना होता है। तो जो कला का जो खजाना है, ये पुरस्कार है, तो कला निधि, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, कला निधि, कला निधि पुरस्कार, पुरस्कार है ना, 2025 का किसे दिया गया? तो ये बातें ध्यान रहेगा कि ये दिया सही है, जो आंसर आपका देख रहे हैं वो आंसर है आपका, ये सही है। उर्मिला, उर्मिला क्या नाम है? सत्यनारायण, सत्यनारायण को मिला है। कहाँ मिला है, किसको मिला है? सत्यनारायण को मिला हुआ है। अब अच्छा, ये इसका संस्करण आपसे पूछेगा, संस्करण आपसे पूछ लेता है कि इसका संस्करण क्या है, तो आप संस्करण में बताएंगे 19वां संस्करण है। कौथा संस्करण है दोस्त? 19वां संस्करण है, ठीक है ना। और ये प्राप्त करता तो आपको समझ में आएगा कौन है, ठीक है ना। दूसरी बात है, कहाँ मिला है, कहाँ मिला है? तो देखिए, मिला है वो चेन्नई में मिला है। क्या नाम मिला है? ये चेन्नई में मिला है। बात को ध्यान में रखिएगा, क्या है? अच्छा, किस लिए मिला है?
किस लिए मिला है? मिला तो नहीं जरूर है, किस लिए मिला ये बड़ी बातें होती हैं। तो किस लिए की मैं यदि बातें करूं अगर, तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि भारत नाट्यम, भारतनाट्यम नृत्यांगना क्या है? नृत्यांगना कौन है? उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। तो यह भारतनाट्यम नृत्यांगना को मिला है। कहाँ पे मिला है? तो चेन्नई में। कहाँ पे मिला है? तो चेन्नई में मिला है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, चीजों को आप नोट करते चलेंगे, चीजों को आप क्या करेंगे? नोट करते चलेंगे। अच्छी एक बात आपसे पूछूं कि ये जो पुरस्कार जो मिला है, पुरस्कार तो 2025 में किसे मिला है? तो आप कहेंगे कि ये इन्हें मिला हुआ है। क्या नाम? उर्मिला। अगर एक बात आपसे बोलूं, अगर यही पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? तो 2024 की यदि मैं बातें करूं तो आप देखेंगे कि डॉक्टर नीना, क्या नाम है? डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। अच्छा, डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है तो कहाँ? मोहिनी अट्टम में। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम। क्या लिखा है? अट्टम, मोहिनी अट्टम। अच्छा, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो आप कहेंगे कि सर जी केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं अगर कि यही चीजें जो पुरस्कार, एक और पुरस्कार मिला हुआ है, पुरस्कार 2023 में, जो 2023 का है, एक इसे मिला है तो वसंत लक्ष्मी को मिला है। किसको मिला है? तो वसंत लक्ष्मी को मिला है। वह वसंत लक्ष्मी को, किसको मिला है दोस्त? वसंत लक्ष्मी को मिला है। ठीक है ना, वसंत लक्ष्मी को मिला है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े प्रश्न को लेकर के चले। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने किस कोच को निलंबित किया है? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के किस कोच को? देखिए भाई, जो राइफल संघ है ना आपका, ये वाला है ना, तो एक बात बता दें कि जो राष्ट्रीय राइफल संघ ने एक अच्छा काम किया है कि एक अंकुश भारद्वाज नाम का जो लड़का है, ये क्या था? ये कोच है, और इसे ही क्या कर दिया था? इसे निकाल दिया गया था क्योंकि ये नाबालिग लड़की का एक रेप कर दिया है। क्या नाम है? नाबालिग लड़की का रेप कर दिया है। जो तीर तरांजी थी उसको ही रेप कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इन्हें क्या कर दिया गया है? इन्हें हटा दिया गया है। उसका नाम नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संगीत अकादमी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? संगीत अकादमी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ध्यान रहे, तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, चेन्नई या असम में है। इसका जो सही आंसर है ना वो आपका चेन्नई में है। क्या नाम है? चेन्नई में है। तो याद रखिएगा कि संगीत अकादमी का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो है आपका, कहाँ पे है? तो आप ध्यान रखिएगा कि वो आपको चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है आपके, देखिए। चलिए, कुछ मिले पुरस्कार, हाल ही में मिलने वाले पुरस्कार, जैसे ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। याद रखिएगा, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है यह 19वां पुरस्कार मिला है। कितना मिला है? 19वां पुरस्कार, यानी कि नरेंद्र मोदी को कुल मिला करके 19 पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिला करके 19 है, और दुनिया के सबसे पहले नंबर पे हो चुके हैं। और वहीं पे ट्रंप को 9 पुरस्कार मिला है। तो समझिए कि नरेंद्र मोदी कितने पावरफुल व्यक्ति है इस वक्त। ठीक है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है ना, मियाना रेलवे स्टेशन को मिला है। किसको मिला है? मियाना रेलवे स्टेशन को मिला है। एक नजर में देखिएगा, ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। द ग्रेट ऑनर मिशन किसको मिला है? तो कहेंगे नरेंद्र मोदी को। द ग्रेट ऑनर
निशान किसे मिला है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। अच्छा, ग्लोब हाइमेनेरियल अवार्ड किसे? तो अनंत अंबानी को मिला है। अभी हाल ही में पर्यावरण से जो संबंधित हम आपको पढ़ाए भी थे, ये उन्हें मिला है। अच्छा, पेट इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को मिला। आप तो नाम जानते हैं ना रवीना टंडन के बारे में। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2025 किसको मिला है? तो फातिमा बास को मिला। क्या नाम है? फातिमा बास को। और ये कहाँ की निवासी है? तो कहेंगे कि ये मैक्सिको की है। अच्छा, टेडन शांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है ना, किसे मिला है? तो सलमान रुश्दी को। क्या है? सलमान रुश्दी को मिला है, सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको मिला? तो जयंत विष्णु, क्या नाम है? नार्लिकर को मिला है, जयंत विष्णु को। ये हाल ही में 2025 का और 26 का जो पुरस्कार है आपको मिला है, इन लोगों को जो मिला हुआ है, ये पूरे आंकड़े हैं। तो दिसंबर और जनवरी का ये आंकड़ा याद रखिए, अपने नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, आपको इकट्ठा सब हम दे देते हैं। अगली बात है, ठीक है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 में मैनेत्री पुष्पा को मिला। किसको मिला है? पुष्पा को मिला है। तो अभी जानते हैं ये अवार्ड आपका देखेंगे, और अभी ये अवार्ड जो मिला हुआ है क्या नाम है? ठीक है ना, संगीत अकादमी पुरस्कार, क्या नाम है वो? तो आप देखेंगे कि इसे अपने नोट में मेंशन कर लिया जाए। नोट में क्या कर लिया जाए? मेंशन। अब आ गए बाबू, नोट करेंगे आप, ठीक है ना। लिखिए, अगला क्वेश्चन मैं बोला हूं, मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? मनोज कोठारी, लिखिए, मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? चलिए, मनोज कौन है? मनोज, मनोज कोठारी, मनोज कोठारी है कि नहीं है? ये मनोज कोठारी कौन है? इनका निधन हो गया। देखिएगा, ये किससे संबंधित है? संबंधित की मैं बात अगर करूं, संबंधित की बात करूं, अगर मैं संबंधित की बात करूं तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि इनका जो संबंध है वह बिलियर्ड, क्या नाम है? बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से। अभी बाद में बोलूंगा कि बिलियर्ड्स खेल क्या है। तो बिलियर्ड्स खेल, ध्यान रहे, आपको दिखा रहा हूं कि बिलियर्ड्स खेल क्या है। तो ये रहे आपको बिलियर्ड्स खेल। कुछ इसमें बॉल होते हैं, कुछ बाल होते हैं, और एक छड़ी होती है। उस छड़ी से अक्सर जो है कि क्या करते हैं कि इसमें मारते हैं ना, और एक मतलब ब्रेंच पे गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे में गिर जाता है कि नहीं है? तो ये है, क्या है आपका? ये रहा आपका, ठीक है ना। तो कुल मिला करके ये रहा आपका। अब बात करेंगे कि ये समझ क्या है? बिलियर्ड्स खेल से, क्या है? खेल से है, बिलियर्ड्स खेल से है इनका जो संबंध है ना। अगली बात ध्यान रखिएगा, ये क्या रहे हैं? विश्व चैंपियन भी रहे हैं, ये विश्व चैंपियन है, ये विश्व चैंपियन, ये विश्व चैंपियन भी रहे हैं। अच्छा, कब रहे थे? 1990 के दशक में रहे हैं। इन्हें पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो याद रहे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। और भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं ये। क्या है? भारतीय टीम के क्या रहे हैं? कोच भी रहे हैं, कोच भी रहे, क्या रहे हैं? भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं। तो चीजें स्पष्ट हो गई, चीजें स्पष्ट हो गई। नोट कर लिया जाए। ये सब आए नहीं, क्या बात है, आज एकदम गायब हो गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में देखा जाए कि 6 जनवरी 2026 से, है ना, 69वां नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किया गया? क्या किया गया? 6 जनवरी 2026 में
69वां नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही आंसर क्या है? हाँ ना, यहाँ पे आंसर भी वो लिख गया था ना, इसलिए। चलिए, तो आप लोगों का सही भी आंसर है, क्या नाम है? पंजाब है। क्या नाम है? पंजाब है। हाँ, याद रखिए कि क्या क्या हमने बोला है कि 59वां, अरे क्या ना, 69वां नेशनल 69वां नेशनल स्कूल गेम्स गेम्स है कि नहीं है ना? तो ये कहाँ पे खेला जा रहा है? मुख्य रूप से, है कि नहीं है? मुख्य की बात करें अगर हम लोग मुख्य रूप से, तो कहेंगे कि पंजाब में है। क्या है? पंजाब में। हर जगह, कई जगह, कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन जो मुख्य है वो पंजाब में है। तो हाँ, अब खेले मंडे तक ना, तो हाँ, तो आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। अच्छा एक बताइए, हाँ नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े मेहनती लड़के यार आप तो। ठीक है, करना चाहिए। क्रिकेट स्टेट 4 बार खेले हैं। इस अच्छा, इससे संबंधित एक हमारी शाहरुख की लड़की है, वो भी खेलती है। और वो वहाँ की है, क्या बोलते हैं आपके, चिड़ियाकोट की है। इतना मेडल जीती है मत पूछिए, बहुत सारा मेडल लेके आती है, जिसमें जाती वो जीत के लेके आती है। मुझको समझ में नहीं आता कहाँ तक जाएगी। हाँ वही बात है ना, इसमें लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जो जाता है वो काम भी करता है। तो हाँ, नसीराबाद। अब कहाँ है? चले, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें मुख्य रूप से कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। अच्छा, पंजाब में कहाँ होता है? पंजाब में कहाँ पे हो रहा है? तो, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक, क्या नाम है? गुरु नानक स्टेडियम में। क्या नाम है? गुरु नानक स्टेडियम में। ठीक है ना? ये कहाँ पे हो रहा था? कहेंगे गुरु नानक स्टेडियम में हो रहा है। अच्छा, ये जो गेम खेला जो जा रहा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे क्या क्या है। तो जूडो का नाम सुने हैं आप लोगों ने? जूडो, और क्या है? ताइक्वाडो, ताइक्वा ताइकोडो। ठीक है ना? और इसी समय में याद रखिएगा कि एक जगह और भी है, नोट में ध्यान रखिएगा कि और भी जगह पे, मतलब और का मतलब है कि और भी जगह पे, और भी जगह पर खेला जा रहा है। क्या हो रहा है? खेला जा रहा है। क्या हो रहा है? खेला जा रहा है। तो कैसे खेला जा रहा है? तो एक और भी है, एक जगह का नाम है झारखंड। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 क्या है आपका? झारखंड। ये झारखंड में भी खेला जा रहा है। झारखंड में भी खेला जा रहा है। तो झारखंड में जानते क्या है? फुटबॉल हो रहा है। क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल। और यह है तीर तीर तीरंदाजी। ठीक है ना? और हॉकी भी हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे हॉकी भी खेला जा रहा है। अच्छा, एक जगह और भी है, कहेंगे कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा कि एक जगह और भी आप दिखाई देगा, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बात करेंगे कहाँ पे? हम पंजाब की बात करेंगे, और पंजाब में खेला गया। गुरु नानक स्टेडियम चालू है। क्या नाम? गुरु नानक स्टेडियम में अभी क्या है? ये चालू है, कंटिन्यू है। ठीक है ना? तो 69वां नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पे खेला जा रहा है? तो पंजाब में खेला जा रहा है, इसका सही आंसर है। और मुख्य रूप से पंजाब के गुरु नानक स्टेडियम में चल रहा है। ठीक है ना? और जूडो और ताइक्वांडो और भी जगह पे, जैसे झारखंड और जम्मू कश्मीर में, तो झारखंड में कंटिन्यू है, और जम्मू कश्मीर में रुका हुआ। इसे भी जल्द भी जो है कि 15 के बाद शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो पूरे भारत में ये चीजें क्या है? चल रही है। पूरे भारत में ये चीजें, हाँ, बनारस में बनेगा। सही भी है। आप रखे हैं काय? अच्छा, मैं कहा इतने सुबह सुबह कहाँ से आ गया, तब तक आपको रात में। चलिए, ठीक है ना? एक प्रश्न है आपके सामने और है। हो गया? नोट कर लीजिए।
सुजीत को आज दौड़ा दिया जाए। पांच क्वेश्चन के बाद आप लोग आए हैं। चलिए, हो गया। हाँ हाँ, तीरंदाजी हॉकी भी है। चलिए, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ लॉन्च की जा रही है? भारत की पहली, हाँ, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ लॉन्च की जा रही है? इसकी बड़ी खासियत है कि इसमें धुआं नहीं निकलेगा, कार्बन नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? भाप निकलेगी। क्या निकलेगी? भाप, पानी निकलेगा। हाँ, ये सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ लॉन्च की जा रही है कि नहीं है? तो हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है और महाराष्ट्र है। इसमें से आपको आंसर क्या बताया आपने? महाराष्ट्र आपने बताया। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है। चलिए, ये दिमाग लगाया आपने, सही है कि आपका सही आंसर का हरियाणा है। क्या नाम है? हरियाणा। सही है आपका, हरियाणा। चलिए, तो क्या लिखा है? भारत की पहली, भारत की पहली, भारत की पहली हाइड्रोजन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ट्रेन है ना, पावर ट्रेन, हाइड्रोजन की बात पर हाइड्रोजन पावर, पावर ट्रेन है कि नहीं है? तो याद रखिएगा कहाँ पे हो रही है ये, कहाँ पे, तो कहाँ पर है? तो हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा से कहाँ तक जाएगी? हरियाणा से सोनीपत। क्या नाम है? सोनीपत। हाँ, सोनीपत तक चलेगी, सोनीपत तक चलेगी। इसका ट्रायल कब होगा भाई? ट्रायल, इसका जो ट्रायल की बात अगर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बस उसी दिन होगा, 26 जनवरी, 26 जनवरी 2026 को इसका ट्रायल होगा। ठीक है ना? और खासियत क्या है इसकी है? खासियत, इसकी खासियत में यदि हम लोग बातें करें तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और सी मतलब कार्बन रहित है। क्या है? कार्बन रहित है। तो क्या फेंकेगी, मतलब क्या निकालेगी वह? केवल, क्या निकालेगी? केवल, ठीक है ना, भाप, भाप, भाप लिख दिए, का हो, भाप, और क्या आया? पानी निकालेगी। एक बात हमसे बताएंगे आप लोग, देखिए समुद्र का पानी कैसा है? खारा है कि मीठा? मीठा नहीं है, खारा है। तो खारा जो समुद्र का आ? हाँ, लेकिन ये बताइए कि ठीक है, हम भी आपकी बात को मानिए, लेकिन कभी अम्लीय वर्षा सुने भी होंगे, लेकिन क्या अभी आपने खारा वर्षा सुने हैं? क्या जो भाप बन के ऊपर निकलता है वो नमकीन जाता है कि नहीं जाता है? आपने खाना बनाती है ना, खाना बनाती हैं, तो जब आप खाना देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब आप खाना बनाएंगी तो आप देखेंगे कि कढ़ाई या जो पतीली होती है, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में पतीली बोलते हैं, है कि नहीं है? तो जो खाना बनाते हैं उस पे जो भाप आती है ना, उस भाप जब देखेंगे पानी होता है तो कभी नमकीन नहीं होता है, वो पानी की जैसा रहेगा। तो हाँ, वही यहाँ समझने की बात है। तो जब भाप यहाँ से जब जाएगा समुद्र से, तो ऊपर जो है कि नमकीन नहीं था, बल्कि पानी यही रह जाता है। पानी क्या हो जाता है? यही यही रह जाता है। इसीलिए खारा, क्या बोलते हैं, नमकीन वर्षा कहीं नहीं होती है। ठीक, तो भाप या पानी से चलेगा। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इस ट्रेन का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? ट्रेन का निर्माण, हाँ, तो लिख सकते हैं ना कि निर्माणकर्ता क्या है? निर्माण, निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता। अब निर्माणकर्ता कौन लिखेंगे? चेन्नई का नाम सुने होंगे आप लोग। चेन्नई, चेन्नई की
इंटीग्रेल क्या नाम है? इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री, फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री, ठीक है ना, फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री, आई फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? न्यून प्रदूषण और टिकाऊ परिवहन, मतलब प्रदूषण कम और टिकाऊ, मतलब बहुत दिन तक चलने वाला क्या है कि यातायात या परिवहन, इसका वो है, क्या बोलते हैं, इसका मुख्य विषय है। तो लिख लीजिएगा मुख्य विषय, बोल रहा हूं मैं, मुख्य इसका विषय क्या सकता है, हो सकता नहीं मतलब है शून्य प्रदूषण, क्या नाम है? शून्य प्रदूषण, शून्य प्रदूषण एवं टिकाऊ परिवहन, है ना। चले, ये रहा आपका टिकाऊ परिवहन। हाँ, जब कभी कोई चीज भारत में पहली बार आती है तो प्रश्न आपको आज देखा जाता है कि नहीं है? जब दुनिया में कभी कोई चीज आती है तभी आपको प्रश्न, आपने देखा कि प्रश्न देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कहाँ है, कहां पर है, ठीक है ना। तो मैंने क्या, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम, ये क्या है, इलेक्ट्रिफाइड क्या है, ये बात ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिफाइड का ये मतलब होता है ना, समझिए बात को, इलेक्ट्रिफाइड का यहाँ ये मतलब है कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बिजली से ट्रेन चलती है, बिजली से ट्रेन ज्यादा चलती है, ज्यादा बिजली से, कोयला से नहीं चलती है, हाइड्रो से नहीं चलती है, किससे चलती है? बिजली से। और बिजली का मतलब पूरा का पूरा बना दिया गया, हर जगह पे बिजली ही बिजली है। तो कौन सा देश है, उसका सही देश है, आपको एक क्वेश्चन आपको निश्चित किसी न किसी एग्जाम में आएगा और देखने को मिलेगा, उसका सही आंसर आपका है भारतीय रेल। क्या नाम है? भारतीय रेल। याद रखिएगा कि 90.2% भारत ने क्या कर दिया है, भारत ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कर दिया है। कौन? बिजली का जो काम है भारतीय रेल पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया। अभी नेट पे सर्च करेंगे, अभी तुरंत दे रहा है, बधाई दिया जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना। मैंने बता, ट्रेंडिंग में ये सब चल रहा है आजकल। जानते हैं हम लोग कितना मेहनत से पढ़ाते हैं और जो खोज के लेके आते हैं, न्यूज़पेपर में रहते हैं, ट्रेंडिंग के लिए करते हैं ना। लेकिन आज का ये ट्रेंडिंग आदमी को क्या पसंद आ जाता है ये पता नहीं। ये जो ट्रेंडिंग आया है, क्रिस का गाना सुनेगा क्या? नहीं है। अब वो ट्रेंडिंग, उसमें कौन सा बड़ी मजा मिल गया है, लेकिन है ट्रेंडिंग में। हाँ, क्रिस का गाना सुनेगा क्या? चलिए चलिए, तो इसमें भी कुछ हो जाए। लिखिए भारतीय, हाँ भारतीय, भारतीय, भारतीय इलेक्ट्रिक, है ना, भारतीय इलेक्ट्रिफाइड, भारतीय इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम, हाँ हाँ, फाइड इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम हमने लिखा है। अच्छा, ये कब है? अच्छा थोड़ा सा, एक मिनट, अभी खत्म हो गया, ठीक है ना। कब शुरू किया गाइस, कब आया हुआ आया? तो नवंबर 2025 का मामला है, 2025 में, है ना। 2025 को लगभग कितना है, लगभग 9.2%, 9.2% ब्रॉड गेज नेटवर्क, ब्रॉड गेज नेटवर्क, हाँ, विद्युतीकरण, विद्युतीकरण, विद्युतीकरण
विद्युतीकरण किया। क्या परसेंट? यही आपको मेन पॉइंट है कि 92%। 90 और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना है। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बना है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बना। खत्म।